हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए जो स्पेशली यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और 2025 जिनका टारगेट ईयर है कि 2025 का उन्हें पेपर देना है, उसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है कि आज 20 तारीख है, आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट कब होगी मैं बताऊंगी अभी आगे क्लास में कि लास्ट डेट कब होने वाली है। और पेपर इन्होंने पहले मेंशन कर दिया है कि आपका पेपर कब होने वाला है, तो पेपर की डेट भी मेंशन कर दी है। तो देखते हैं, अभी देखो नोटिफिकेशन आ चुका है कि देखो यहाँ ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी है डेट कि आज से आप फॉर्म फिल अपडेट शुरू कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो फॉर्म फिल करने की डेट कब से है वो आपकी बात कर जाए वो 20 तारीख से, मतलब आज 20 फरवरी से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हो, यानी आज से। तो अगर आपका टारगेट ईयर है कि भाई मुझे 2025 में पेपर देना था और आप पहले से सोच के बैठे हो कि मुझे 2025 का पेपर देना था, तो लेट नहीं करना है, आज से फॉर्म फिल मतलब करना है तो आज ही कर दो, क्यों वेट करना कल का। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप शुरुआत कर दो फॉर्म फिल करने की। तो आज से फॉर्म फिल अपडेट शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट कब रहने वाली है फॉर्म फिल करने की, तो लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 24 मार्च। 24 मार्च आप 2025 तक फॉर्म को फिल कर सकते हो, मतलब एक महीने से ऊपर का टाइम दिया उन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए। आज से फॉर्म फिल अपडेट शुरू है। लास्ट डेट जो होने वाली है वो रहने वाली है 24 मार्च तक। देखो अब बाकी उन्होंने क्या लिखा है कि अगर आपको करेक्शन करना है, अगर मान लो कोई गलती हो जाती है करेक्शन करने की, तो उन्होंने करेक्शन डेट भी मेंशन कर दी है, वो दी है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल तक अगर मान लो आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है, करेक्शन करने की बात है, मॉडिफिकेशन की बात है, तो 2 अप्रैल तक आप वो चीज़ कर सकते हो। फॉर्म फिलअप डेट आज से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट कब होने वाली, 24 मार्च को होने वाली है। और अगर करेक्शन डेट की बात की जाए तो वो कौन सी है, वो है आपकी 2 अप्रैल। तो करेक्शन डेट कौन सी है, ये है आपकी 2 अप्रैल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पेपर कब होने वाला है, तो पेपर होने वाला है आपका 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 2025 को प्री का पेपर होगा। कौन सा आपको पता है कि अगर यूपीपीसीएस की बात करें तो 3 स्टेज में पेपर होता है। पहला होता है आपका प्री, फिर होता है मेंस और फिर होता है आपका इंटरव्यू। अगर हम बात करते हैं तो पहला होती है आपकी प्रारंभिक परीक्षा। कौन सी होती है, पहले होती है आपकी प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद होती है आपकी मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा, फिर होती है आपकी मुख्य परीक्षा, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। क्या होता है, इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। और आप सब लोग जो पेपर दे रहे होंगे, जिसको पता होगा उन्हें पता है, जो प्री होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्री कैसा होता है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये सिर्फ आपको पास करना होता है, इसका कट ऑफ में कोई भी रोल नहीं रहता है, कट ऑफ में इनके नंबर नहीं जुड़ते, ये सिर्फ आपको पास करना होता है। आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। कैसा पेपर होता है, और पेपर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे 1/3 क्या होती है, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं बता दूंगी कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में कितने पेपर होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6, ऐसे क्या होता है, इंग्लिश क्या होगा, हिंदी क्या होगा, वो सब हम करेंगे मेंस के लिए। ठीक है, कितने नंबर का मेंस होता है और कितने नंबर का इंटरव्यू होता है, ये सब हम अलग से वीडियो में देख लेते हैं। आज हम इतना समझते हैं कि आपके फॉर्म फिल अपडेट शुरू हो चुकी है, आप फॉर्म फिल कर दो। और लास्ट डेट है वो आपकी कब है, वो है आपकी 24 मार्च आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप फॉर्म को फिल कर देना। करेक्शन डेट कितनी, वो 2 अप्रैल है। और पेपर जो होने वाला है वो प्री का, देखो मैंने बोला ना पहला स्टेज कौन से होती है, अगर पहले स्टेज की बात करें वो होती है प्रारंभिक परीक्षा। जो प्री होने वाला है उसकी डेट उन्होंने मेंशन कर दी है। वो डेट कब है, वो है आपकी 12 अक्टूबर। जब आप प्री को क्वालिफाई करते हो उसके बाद आप मेंस में बैठते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने देखो क्या क्या दिया है, देख लो। यहाँ पे दे रखा है किसको कितनी फीस पे करनी, वो आप देख लेना, कौन सी कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आपकी यहाँ पे फीस करने की बात दी है। कितनी वैकेंसीज निकली, टोटल वैकेंसीज जो है वो आपकी 200। तो आज जो नोटिफिकेशन आया वहाँ पे उन्होंने टोटल वैकेंसीज की जो बात की वो कितनी निकली है, वो 200 वैकेंसीज निकली। हो सकता है ये वैकेंसीज इंक्रीज भी हो जाए। तो अभी जो उन्होंने निकाली है आज के टाइम पे वो कितनी वैकेंसीज हैं, वो 200 हैं। तो वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती हैं, बट अभी आप मान के चलो कितनी वैकेंसीज हैं, वो आपकी 200 वैकेंसीज हैं। कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकली हुई हैं वो यहाँ पे लिखा है। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देखो वहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन क्या, कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो ही जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो बाकी चीज़ अब ये इस तरीके, ये आपकी यहाँ इतनी पोस्टें दी हुई, आप देख लो 12 तरीके की पोस्टें दी हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि कौन कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आप नोटिफिकेशन को देखना, उसके बाद आप देखना कि आपको कौन सा फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अगर मेल कैंडिडेट, अब बता देना अगर कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही फॉर्म फिल करने में, कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस में फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर आप DSP की पोस्ट के लिए कर रहे हो तो आपकी कुछ हाइट भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने हाइट मेंशन कर दी है। अगर जनरल कैटेगरी में मेल हो तो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही जो नॉर्मल हाइट पूछी जाती है वही हाइट यहाँ पे इन्होंने दे रखी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे
ये देखो इन्होंने फॉर्म के बारे में देखा जो हमारे काम का नहीं है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है पेपर के बारे में, ये पेपर कौन सा है, ये पेपर हम बात कर रहे हैं आपके क्या मेंस पेपर की, ठीक है। तो देखो ये आपको पता चल जाएगा ऑप्शनल पेपर है जो यूपीपीसीएस से हटा दिया गया है। पहले ऑप्शनल होते थे, अब वो ऑप्शनल पेपर यूपीपीसीएस में नहीं होता, वो चीज़ अब हटा दी गई। सिलेबस डिस्कशन हम कर नहीं रहे हैं आज की क्लास में, अगर मैं अगली क्लास में करूँगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी सिलेबस को, इसके बारे में बहुत डिटेल पता होना चाहिए। क्योंकि मेन्स में अगर आपको पता है 6 जीएस के पेपर आ रहे हैं और ऐसे भी आ रहा है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो हमें डिटेल में करना पड़ेगा। बट अभी के लिए आप इतना सोचो कि एक नोटिफिकेशन आज आउट कर दी गई है जहाँ पे आपको बोल दिया गया आज से आप यूपीपीसीएस 2025 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो आपकी कब है, 24 मार्च है। करेक्शन डेट है वो आपकी 2 अप्रैल है। कोशिश करो फॉर्म फिल करने में कोई गलतियाँ ना करो कि आपको करेक्शन करना पड़े, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। पेपर फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल करो, ठीक है। समझ आ गया। देखो एज की बात करें तो एज कितनी होनी चाहिए, जैसे हमेशा की तरह 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी। 1 जुलाई 2025 से पहले आपकी जितनी भी एज रही होगी वो काउंट की जाएगी। 18 से 41 साल अगर आपकी एज है जनरल कैटेगरी में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है अगर ओबीसी हो तो आपको 3 साल की एज में छूट मिलती है, और अगर आप जनरल एससी और एसटी कैटेगरी में हो तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। वैसे एज कितनी है, 18 से 41 साल की हो तो आप भर सकते हो। उसके बाद आप 3 साल अपने साथ में ऐड करते रहना, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी जिसका टारगेट ईयर 2025 है वो जल्दी से फॉर्म फिल। देखो 2024 की अगर हम बात करें तो अभी प्री का रिजल्ट आया नहीं है, तो 2025 भी जिसने प्री का पेपर दिया उनको लगता है उनका प्री नहीं हो पाएगा तो वो भी बच्चे इस फॉर्म को जरूर फिल करें, ठीक है। और जिनको लगता है हो भी जाएगा उसके बाद भी, क्योंकि आपको पता है 3 स्टेज में पेपर होता है, प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो आप भी इस फॉर्म को फिल करो, ठीक है। जिसको भी फॉर्म फिल करना है जल्दी फॉर्म फिल कर लो, लेट नहीं करो, फिर बाद में लास्ट में क्या होता है कि साइट बड़ी बिजी हो जाती है, ठीक है। चलो आउट हो चुका, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और गले में कितनी दर्द